दिल्ली के विज्ञान भवन में महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने बताया, भारत में बाल विवाह पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध, कानूनी रूप से बाल विवाह मुक्त भारत होगा। खबर जोगिंदर डोगरा, नई दिल्ली विज्ञान भवन से। सर उठाकर देखना पड़ रहा है कि भारत आज कितनी बुलंदी पर है और इस अभियान को कितना प्रकाशवान प्रकाश स्तंभ की तरह बना रहा है कि सारे विश्व में उसकी रोशनी फैल रही है। इसी प्रकाश स्तंभ का प्रतीक ये दीपक हम निवेदन करते हैं माननीय आपसे, बहाते चलो नाव कभी तो तेल को किनारा होगा। वीडियो पीछे कर रहे हैं, फ्रेम में आओगे। हम थोड़ा सा आगे, हम थोड़ा सा। राधिका झा जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं, कि आप सचिव महोदय श्री अनिल मलिक जी का स्वागत करें। निवेदन है श्री दयाशंकर डायरेक्टर आपसे कि कृपया श्री दिनेश्वर कुमार ASNFA का स्वागत करें फॉरम भेज करके। क्या कर रहे हैं? सजल धीरन आपसे निवेदन है सेक्शन ऑफिसर कि कृपया श्री वलेती प्रेमचंद जो एडिशनल सेक्रेटरी है उनका स्वागत करें। मैं ये शपथ लेती हूँ मैं बाल विवाह के खिलाफ हर संभव प्रयास करूंगी। मैं सुनिश्चित करूंगी कि मेरे परिवार बालिका का बाल विवाह न हो। मैं बाल विवाह के किसी भी प्रयास की सूचना पंचायत और सरकार को दूंगी। मैं सभी सुरक्षा के लिए भी आवाज बुलंद करूंगी और बाल विवाह मुक्त भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। आपकी किट में जो है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही शपथ है, आप उसमें से देख सकते हैं। Union Minister Srimati Annapurna Devi carried this mission forward with unwavering commitment. She called upon the nation to uphold a simple but powerful truth. Every girl deserves the chance to learn, to grow and to dream without fear. And India responded with unprecedented resolve. Within days, millions took the pledge to end child marriage. Schools and universities stood together. Communities across villages, towns and cities mobilized. Faith leaders from every tradition stepped forward with a united message. Our children must be protected. Our daughters must be free. This was India moving as one, a whole of society and whole of government commitment taking shape across the nation. In less than 1 year, the change is visible. More than 37,000 child marriage prohibition officers have been appointed. Over 1 lakh child marriages have been stopped or prevented. A recent report shows what the country can feel. Honorable Ma'am and Sir, मैं आज आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस को शेयर करने जा रहा हूँ, जिससे हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम और डिस्ट्रिक्ट स्टेक होल्डर का इंटरवेंशन का एक जीता जागता सबूत है। 4 मार्च 2025 को एज ए डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में कंप्लेंट रजिस्टर होती है कि एक बच्ची के बाल विवाह की गुप्त और विश्वसनीय जानकारी हमें मिली। तत्काल कार्रवाई के दौरान हमने सीरियसनेस को देखते हुए बिल्कुल डिले नहीं किया और जो लोकेशन थी उसको वेरीफाई किया। लोकेशन वेरीफाई होते ही पता लगा कि वहाँ टेंट और वो सब कुछ लगा हुआ है। देन उसके बाद
हमने एक अपने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म किया और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने भी तुरंत कार्रवाई करके इसमें एक तुरंत टीम बनाई जिसमें एसडीएम सर कंसर्न, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, पुलिस ऑफिशियल्स एंड कंसर्न एनजीओज को शामिल किया गया। टीम ने सेकंड ना वेस्ट करते हुए तुरंत मौके पे पहुंची। मौके पे पहुंचकर बच्चे के एज डॉक्यूमेंट चेक किए तो शी वाज माइनर, शी इज 16 ईयर ओल्ड, जिसकी वजह से हमने बच्चे से और फैमिली से बात भी की कि आप बच्चे के ये चाइल्ड मैरिज क्यों करवाया जा रहा है। तो कंसर्न यही था कि फैमिली के पास फाइनेंशियल इश्यूज थे, तो उसको हमने थोड़ा सा साइड में रखते हुए हमने बच्ची को तुरंत पुलिस के साथ और एसडीएम के साथ रेस्क्यू किया और तुरंत एसडीएम के सामने और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने स्टेटमेंट्स करवाए। स्टेटमेंट करवाने के बाद बच्ची को सीडब्ल्यूसी के थ्रू चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में रखा गया। इससे ये हुआ कि हमने मौके से में मतलब चाइल्ड मैरिज होने से पहले ही जाके चाइल्ड मैरिज रोक दी। बच्ची को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू करके पहले तो एसडीएम के सामने फिर देन सीडब्ल्यूसी के सामने स्टेटमेंट हुए। उसके बाद सीडब्ल्यूसी के ऑर्डर के बाद बच्ची को चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में रखा गया। वहां उसकी प्रॉपर काउंसलिंग और फैमिली काउंसलिंग कराई गई। सबसे बड़ी बात इसमें ये हुई कि एफआईआर चाइल्ड प्रोविजन एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं हुई थी। तो हमने कंसर्न एसएचओ से भी बात की कि आप, क्योंकि उन्होंने बोला कि अभी तो शादी हुई नहीं है क्योंकि वो सेंसिटाइज नहीं थे। तो हमने कंसर्न डीसीपी और एसएचओ मतलब कंसर्न एसीपी सर से बात की कि आप इसको चाइल्ड मैरिज प्रोविजन एक्ट के अंदर इसको रजिस्टर करवाएं। तो लास्ट मोमेंट पे दो दिन निकलने के बाद हमें ये मतलब गुड न्यूज़ क्या मिली कि उसको सेक्शन 9, 10 एंड 11 में अक्यूज के खिलाफ चाइल्ड मैरिज प्रोविजन एक्ट के अंदर एक एफआईआर रजिस्टर हो गई। मैम सेक्शन 9, 10 एंड 11 इस मंच से हम सब ने शपथ भी ली है और हम सब के साथ आवासीय माध्यम से जुड़े लोगों ने भी शपथ ली है और मुझे पूरा विश्वास है इस तरह से अभी 2-3 जो हमारे इस क्षेत्र में काम करने वाले मोहन नेहरू जी हैं और हम सब सुन रहे थे, एक आंध्र प्रदेश के हमारे साथी, एक उड़ीसा की, ऐसे अनेकों साथी हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग माध्यम से सरकार के द्वारा जो अभियान चलाए जा रहे हैं और इस तरह जो सामाजिक बुराई है, सामाजिक कुरीति है, इसको दूर करने के लिए अपने प्रयास लगातार अपने प्रयास कर रहे हैं और वो हम सबको देखने को भी मिल रहे हैं। तो इसके लिए भी हम सभी को धन्यवाद देते हैं कि सरकार के साथ मिलकर आप सभी लोग सरकार के साथ मिलकर सरकार के द्वारा जो अभियान है उस अभियान को गति देने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। साथियों, 1 साल पहले जब हमने इस अभियान की शुरुआत की थी, हमारा सिर्फ एक ही मकसद था, ऐसा भारत बनाए जहां हर बेटी और हर बेटा सुरक्षा और सम्मान अवसरों से भरे परिवेश में अपने भविष्य को आकार दे सके। और यह बीता 1 वर्ष केवल कैलेंडर की तारीख नहीं, यह इस आकलन का अवसर है कि हमने कितनी प्रगति की है और आगे हमें अभी कितनी दूर और जाना है। पिछले वर्ष जब हमने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का आह्वान किया था, तब देश भर के सभी समुदायों और लाखों नागरिकों ने अपने समर्थन और समर्पण से इसे जन आंदोलन बनाया। आपने साबित किया है कि जब जनता का संकल्प और सरकार का प्रयास एक साथ आगे बढ़ते हैं तो सदियों पुरानी कुरीतियों को मिटाया जा सकता है। हमें एक बार फिर अपनी इसी अटूट प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ना है। साथियों, एक समय था जब सामाजिक सुरक्षा, परंपरा या धार्मिक आस्था के नाम पर बाल विवाह को स्वीकार किया जाता था।
लेकिन समय के साथ ये स्पष्ट हुआ है कि यह परंपरा बच्चों के जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य और अधिकार सभी को नुकसान पहुंचाती है। बाल विवाह सिर्फ कानून का ही उल्लंघन नहीं है, बल्कि एक बेटी से उसका बचपन छीन लेता है और समय से पहले अनचाहे मातृत्व की ओर उसे धकेल देता है और न जाने कितनी पीड़ाओं से उसे गुजरना भी पड़ता है। साथियों, 1929 में 1929 में शारदा एक्ट का लागू होना एक ऐतिहासिक बदलाव था, जब समाज ने पहली बार बड़े स्तर पर यह समझा कि बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक बुराई है। इस जागरूकता के पीछे कई समाज सुधारकों जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और महात्मा गांधी, सावित्रीबाई फुले और रुक्माबाई का लंबा संघर्ष भी रहा, जिन्होंने लगातार बाल विवाह के खिलाफ आवाज भी उठाई। स्वतंत्रता के बाद इस कानून को और भी सख्त बनाया गया और 2006 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम ने इसे पूरी तरह अवैध घोषित कर दिया और इस कानून के लागू होने के बाद से बाल विवाह की संख्या में भी कमी आई। लेकिन एक भी बाल विवाह हमारे लिए अस्वीकार्य है और हमारा लक्ष्य स्पष्ट है कि 0 चाइल्ड मैरिज। जो महिला सशक्तिकरण के दिशा में विकसित भारत का संकल्प जो उन्होंने लिया है, तो निश्चित रूप से उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में आज हमारी ये बेटियां, हमारी महिलाएं आगे बढ़कर काम कर रही है और इसी दिशा में हमें आज जिस का जो ये अभियान है, इस अभियान को सब मिलकर सामूहिक रूप से अब हमें